हिमांशु सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जी सर, हिमांशु सर बोल। नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए। सर, एडीओ को लेकर के लगातार फ़ोन और जो है मैसेज आ रहे हैं कि एडीओ का क्या होगा? क्योंकि लगातार सर देख रहे होंगे पेपर में जिस तरह से छप रही है कि बायोमेट्रिक कराने वाली जो कंपनी है, उसमें हुँ, जो हुँ। परीक्षा माफिया है, वो अपने लोगों को भर देते हैं और जिससे परीक्षा पूरा गड़बड़ा जाता है। तो सर आप किस तरह से देखते हैं? और लगातार बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर क्या होगा? देखिए, जब ये एडीयू का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था 14-15 को, जी, तो उस समय बिहार में काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल था। जी, और उसी समय एक पूरा ग्रुप इसमें लगा हुआ था कि किस प्रकार एडीयू के पेपर में धांधली की जाए। जी, तो इसकी खबरें चारों ओर छप रही थी, इवन कि जो है बीपीएससी ने भी इसका खंडन किया था और इस बात की जानकारी दी थी कि इस तरह की जो है बहुत सारी सूचनाएँ मिल रही हैं, तो आप लोग इन सब सारे चक्करों में मत पड़िएगा, ठीक है? और ईमानदारी से पेपर दीजिएगा। जी, तो बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया। जी, लेकिन बाद में जब 14-15 को पेपर हो गया, उसका फिर 17-18 को जो पेपर हुआ, तो कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जिन जो संदिग्ध थे और जो लोग जो है इंटरनली कहीं न कहीं पेपर को जो है आउट करके, लीक आउट करके उसका आंसर पहुँचा रहे थे बच्चों के पास। जी, बाद में जो है बिहार के लगभग-लगभग 11 जिलों से लोगों को पकड़ा गया और अभी तक आज तक की सही जानकारी ये है कि इस पूरे की पूरी जाँच को जो है ईओयू देख रहा है। जी, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने सिर्फ देख ही नहीं रहा है, बल्कि लगभग 7 जिलों में 12 केस भी दर्ज हैं और बिल्कुल, कल तक के समाचार के अनुसार लगभग 39 लोग गिरफ्तार भी किए गए। जी, अब इसमें ये चीजें एकदम निकल के आ रही हैं कि 14-15, 17-18 और 20-21 तीनों शेड्यूल में जो है पेपर को फोटो खींच के बाहर पहुंचाया गया है और उसके आंसर को जो है अपने लोगों तक पहुंचाया गया है। जी, और अभी जो आज की जो न्यूज आई है, उस न्यूज में ये बताया गया है कि लगभग बिहार के सभी जिलों में ये कार्य हुआ है। जी। तो सर और बिहार के। हाँ, जी, जी, बताइए। जी। सर तो ये पेपर जो है अभी तक बीपीएससी पूरी तरह से क्लियर क्यों नहीं कर पाई कि सर लीक हुआ है तो इसको या तो अच्छे से फिर से लिया जाए या नहीं लीक हुआ है तो बीपीएससी क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं करती सर? देखिए, दरअसल क्या है कि बीपीएससी को डिसीजन तो बीपीएससी तब लेगी जब सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। जी, अब ये सारी रिपोर्ट तो डीएम को देना नहीं है, ये सारे के सारे रिपोर्ट जो हैं जी, वो आपको ईओयू सब चेक इन कर रहा है। जी, तो ईओयू के माध्यम से समाचार पत्र में सारी चीजें तो आ ही रही हैं। जी, अब ये लगभग लगभग क्लियर हो चुका है कि इसमें पेपर बाहर गया है फोटो के खींच के और उसके आंसर अंदर आए हैं। जी, तो अगर ये प्रक्रिया होती है तो ये पेपर लीक हुआ। जी, और मुझे याद है कि सन 2023 में जब बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, जी, तो उसमें जो है जब वो केस गया हाई कोर्ट में, तो यही बात कही गई थी कि जब पेपर अगर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल गया जी, तो वो कितने लोगों तक पहुंचेगा इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और जी। जब कोई लिमिटेशन नहीं है तो ये पूरी तरह से पेपर लीक का मामला है और वो वाला पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि बीपीएससी एडीओ का एग्जाम आज नहीं तो कल कैंसिल होगा ही होगा। सर ये पेपर रद्द हो सकता है? बिल्कुल, इसके रद्द होने की संभावना बहुत ही ज्यादा अब हो चुकी है, क्योंकि इसमें ईओयू ने सारे के सारे वो प्रमाण इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। अब ये है कि इन सारी चीजों को आपस में जोड़ा जा रहा है कि ये पेपर कितने लोगों तक पहुंचा है जी। और किस किस शिफ्ट में कहाँ कहाँ पे काम हुआ है। अगर वो जो है चीजें आपस में मिल गई तो निश्चित रूप से ये पेपर कैंसिल होगा और फिर इसको दोबारा कराया जाएगा। सर तो अभ्यर्थी अब पूछ रहे हैं कि हम क्या करें? हमने तो बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे से पेपर दिए थे, अब गलती तो बीपीएससी की है, तो उनके लिए कुछ संदेश दीजिएगा सर अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, नो डाउट बच्चे जो है बहुत ईमानदारी से पढ़े, पेपर दिए, हुँ, लेकिन जब पेपर लीक आउट हो गया तो पेपर तो इतना आसान था नहीं कि आप बहुत अच्छा किए होंगे। जी, और जिनके पास पेपर क्वेश्चन पेपर के आंसर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मारामारी जो है जीके जीएस के पेपर में ही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर जीके जीएस के पेपर में वो आपसे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ज्यादा कर गए तो जी, स्वाभाविक है, तो आपका जो है अच्छा होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। जी, और हम कहते हैं अगर सिलेक्शन भी होता है तो 935 सीटें हैं, हो सकता है कि 700-800 सीटें उनके पास चली जाए, बाकी जो है 150-200 में सब सिलेक्ट हो। जी, तो ऐसे में जितने मेधावी छात्र हैं उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसलिए इसका सही उपाय तो यही है कि पेपर को ठीक से कराया जाए, प्रॉपर ढंग से कराया जाए, जी। ताकि जो है ये जितने भी बाहर से इस तरह के फर्जी लोग थे वो ना, क्योंकि दोबारा जब होगा तो फिर इतना आसान नहीं होगा सब कराना। सर तो इसलिए आगे जो पेपर होगा सर उसमें उम्मीद करते हैं कि जो कंपनी
जो एग्ज़ाम लेगी, वो ब्लैक लिस्टेड ना हो, क्योंकि बीपीएससी इतनी बड़ी संस्था है सर, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो है एग्ज़ाम कराने के लिए दे देती है। हम्म, तो तो सर नहीं उम्मीद हाँ, जी, ये ये हो सकता है, देखिए ये हो सकता है। अब क्योंकि क्या है कि यूपीएससी सॉरी बीपीएससी जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उसने लिया है, जी, तो अब तो हम मुझे जहां जहां तक जानकारी मिली है कि जो ये बीपीएससी का जो 71st का मेंस हो रहा है, जी, उसमें जो है वो उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से काम नहीं करवा रही है। जी, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के बाद जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बाहर कर देगी, उस पर जो फाइन करना है फाइन करेगी। लेकिन उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने लगभग लगभग 60 के करीब यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराए। जी। तो क्या उन सारे 60 एग्जाम को ये लोग कैंसिल करेंगे या फिर 60 एग्जाम को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे धांधली हुई है? ये तो धांधली अभी पकड़ी गई 2 एग्जाम में, एक तो सैनिटेशन वाला जो था वो वाला, जी, और दूसरा जो है ये। इसके अलावा जो है बीपीएससी का जो 71st पीटी है उसमें भी धांधली हुई है। जी। तो 3 एग्जाम ये क्लियर ढंग से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे थे तो हमने कर लिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।